इंजन की वाइब्रेशन देख लो। अगर मैं यहाँ पे इसकी की रखता हूँ, तुम देखो ये गाड़ी में वाइब्रेशन, तुम्हें फील हो रहा होगा कि ये हिल रहा है। ज़बरदस्ती खींचने वाली बात है, खींच दी गई है 7 सीटर के लिए। फील करो, वो तुम्हें यहाँ पे एक बार के लिए साइड में देखने के लिए डिस्टर्ब करेगा। बीच बीच में फंस रही है, कटिंग जैसे लग रहा कोई आरी के ब्लेड से काटा गया है इसको। इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कि तुम्हें इसमें, और तुम इस कार में फिट एंड फिनिश और लेदर की क्वालिटी तुम यहीं से फील कर सकते हो। ये मेरे को देखो प्रेस करने में ही फील हो रहा है कि कितना हार्ड है। थाई सपोर्ट, यहाँ तो मेरे को हिप पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई। कि इस गाड़ी का फोकस इसके कैमरे का कितना ख़राब है, ये तुम चेक करो। अब समझ में आ रहा है कि इस गाड़ी को क्यों लोग ओवर प्राइस बोलते हैं। तो आज हम खड़े एक अमेरिकन ब्रांड के सामने जिसको लोग ओवर प्राइस बोल के लेने से मना कर देते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सच में ये कार ओवर प्राइस्ड है या फिर नहीं। ये है जीप मेरिडियन, जिसमें तुम्हें मिलता है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जिसकी आवाज़ तुम अभी भी सुन सकते हो। देखो मेरे ख्याल से आ रही होगी। और इसमें तुम्हें साइड में देखने को मिलता है 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो कि हाँ डायमंड कट हैं, देखने में थोड़े बड़े लगते हैं बट साइज़ इनकी 18 इंचेस ही है। और अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो वो है 235/55R18। अब हम चलते हैं इसके रियर व्यू में, जहाँ पे तुम्हें एक बॉक्स सा डिज़ाइन मिलता है। मुझे तो लगता है कि इसको कंपास से काट के थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है 7 सीटर बनाने के लिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सच में ये कार ओवर प्राइस्ड है, जिसकी वजह से लोग इसको लेते नहीं हैं। ये कार तुम्हें ऑन रोड लमसम 40 लाख के आसपास पड़ती है, और ये कार ऑल व्हील ड्राइव में आती है। ये रहा इस कार का 2.0 लीटर टर्बोजेट डीजल इंजन, जिसमें तुम्हें 170 हॉर्स पावर मिलता है और 310 Nm का टॉर्क मिलता है। अब इस गाड़ी के यहाँ पे इंजन की वाइब्रेशन देख लो। अगर मैं यहाँ पे इसकी की रखता हूँ, तुम देखो ये गाड़ी में वाइब्रेशन, पूरी तुम्हें फील हो रही है कि गाड़ी में कितनी वाइब्रेशन, इंजन में कितनी वाइब्रेशन। और ऐसा भी नहीं है कि ये कार बहुत पुरानी हो या फिर कुछ, ये कार कल ही खरीदी गई है और इस कार में तुम्हें यहाँ पे इतनी वाइब्रेशन, ये देखो पूरी फील हो रही है। एक बार रेव करना भाई, हेलो, एक बार रेव करना, रेव, हाँ। तुम्हें फील होता है कि तुम्हारे पास एक मस्कुलर कार है। लेकिन ये देखो इसके फ्रंट में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक DRL, एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एक रिफ्लेक्टर और एक फॉग लैम्प जो कि रिफ्लेक्टर है, एक ग्रिल जो कि तुम्हारी जीप की सिग्नेचर ग्रिल है, जो तुम्हें कंपास में भी देखने को मिलती है और तुम्हें मेरिडियन में भी देखने को मिल रही है। साइड में तुम्हें ORVM पे मिलते हैं रिफ्लेक्टेड इंडिकेटर्स। ये तुम्हारा टेल लैम्प जो कि कनेक्टेड नहीं है, इंडिकेटर तुम्हारे रिफ्लेक्टर हैं। ये रहा तुम्हारा रिवर्स रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे तुम्हारा रिवर्स कैमरा। ये गाड़ी बेस मॉडल है। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक रियर विंडशील्ड को साफ करने के लिए वाइपर, डिफॉगर। यहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्टर और शार्पन एंटीना। ये तुम्हारी रूफ रेल, और यहाँ पे तुम्हें एक साइड ORVM मिलता है यहाँ पे जीप की ब्रांडिंग। इस गाड़ी के इंजन का रिफाइनमेंट लेवल तुम यहीं से चेक कर सकते हो। अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये गाड़ी ऑन है, ठीक है, और तुम्हें इस गाड़ी के यहाँ पे पैनल पे तुम्हें फील हो रहा होगा कि ये हिल रहा है। एक और पॉइंट, अगर तुम इसके मिडिल रो में घुसते हो, जिससे तुम रियर में भी जा सकते हो, अगर तुम उसको खोलते हो तो इसका गेट तुम्हें बहुत बड़ा दिखेगा। प्रॉपर 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं 80 डिग्री के आसपास ओपन है, बट हाँ एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा कि तुम रियर में घुस सकते हो। लेकिन वही अगर तुम इसके फ्रंट सीट की बात करो, वहाँ पे ये देखो, एक बार में तुम्हें फील होगा कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली और स्पेस क्या मिल रहा है मेरे को घुसने के लिए, ठीक है। एक बार ये फील करो, क्योंकि एक इवन तो होना चाहिए था कम से कम, थोड़ा तो साइज़ का हो सकता था कि यहाँ वाली साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते। अब तुम ऐसे दूर से ही फील करो, मिडिल वाला तुम्हें कितना बड़ा लग रहा है, फ्रंट तुम्हें कितना छोटा लग रहा है, और रियर तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो ज़बरदस्ती खींचने वाली बात है, खींच दी गई है 7 सीटर के लिए, बस और कुछ नहीं। फिर आता है यहाँ पे वाइपर की बात, जो कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे काफ़ी ऊपर है। अगर तुम इसको अंदर से ड्राइव कर रहे हो तो फील करो, वो तुम्हें यहाँ पे एक बार के लिए साइड में देखने के लिए डिस्टर्ब करेगा। इसको तुम्हें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैनुअली सब कुछ मिलता है, चाहे तुम्हें फ्रंट आगे पीछे करना हो सीट को या फिर ऊपर नीचे करना हो। बट मैं तुम्हें एक इसमें गंदी चीज़ बताता हूँ कि इसके आगे वाले जो लीवर है ना, इसमें स्पेस बहुत कम है। लो मैं दिखाता हूँ, इसके लीवर पे यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम इस गाड़ी के सीट को आगे पीछे करते हो तो फील होगा कि ये बीच बीच में फंस रही है, और ये इसी वजह से फंस रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। लेकिन अगर अच्छे से उठा लोगे तो ये स्मूथली जाएगा, बट थोड़ा सा छूटा और ये फंसना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ये रहा इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश। कटिंग जैसे लग रहा कोई आरी के ब्लेड से काटा गया है इसको। ये गाड़ी ऑन है, और अगर तुम फील करोगे तो इसकी गाड़ी में देखो सीट जो फ्रंट डोर है उसमें तुम्हें वाइब्रेशन फील होगा पूरा का पूरा। ये देखो मैं यहाँ पे हाथ रखा हूँ और मेरा पूरा हाथ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ये देखो पूरा हर जगह फील हो रहा है गाड़ी में वाइब्रेशन, जो कि सिर्फ ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, ना कोई इसको रैव कर रहा है ना कुछ।
अब समझ में आ रहा है कि इस गाड़ी को क्यों लोग ओवर प्राइस बोलते हैं। इस गाड़ी को अगर थोड़ा बहुत भी रेव किया जाए तो इस गाड़ी की वाइब्रेशन तो मुझे लगता है अंदर वाले को पागल ही बना देगी। अगर लॉन्ग रूट पे जाएगा तो वो इंसान बोलेगा कि मैं क्या लेकर के आ गया ये। अब बाकी चलते हैं इस कार के अंदर और देखते हैं इस कार के अंदर तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है। तो घुसते ही तुम्हें देखने को मिलता है कि स्टीयरिंग व्हील जिसमें तुम्हें जीप की ब्रांडिंग मिलती है। इधर साइड तुम्हें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलते हैं और इधर साइड तुम्हारे एडास को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं। बट इस गाड़ी में तुमको एडास नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसलिए इधर साइड कोई भी बटन नहीं है। और सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते ही तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा क्योंकि इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कि तुम्हें इसमें कुछ भी अच्छे से फील नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें स्पीडोमीटर की स्पीड दिखेगी, यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी की इंजन की टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे तुम्हारा हीट, इंजन कितना हीट है, कूल है ये, और इधर साइड तुम्हारा फ्यूल वाला, और यहाँ पे तुम्हारी रेंज, और ये तुम्हारा बाकी जो नोटिफिकेशंस हैं। और अगर इधर साइड आए तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका रियर व्यू कैमरा भी देख लेते हैं कितना अच्छा है। ओके ओके सा है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, तुम्हें बैक करने बस काम आ जाएगा और कुछ नहीं, रात में इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इस गाड़ी का हम लोग रिवर्स गियर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। बस अभी तुम देखना कि इस गाड़ी का फोकस इसके कैमरा का कितना ख़राब है, ये तुम चेक करो। बाकी रिस्पॉन्स अच्छा है। इसमें तुम्हें मिलता है एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले, बट इस वाले में तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस मॉडल है, तुम्हें सब कुछ टॉप मॉडल मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारे एसी को कंट्रोल करने के लिए बटन्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह। यहाँ पे तुम्हें USB-A USB-C पोर्ट, यहाँ पे तुम्हें 2 कप रखने के लिए जगह, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स जिसमें स्पेस ठीक ठाक है। और अगर हम लोग ड्राइवर के इधर साइड की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है वन टच तुम्हें कोई भी विंडो रोल नहीं मिलता। यहाँ पे तुम्हें ORVM को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलते हैं। ये तुम्हारा जीप का सिग्नेचर डोर अनलॉक और लॉक बटन, मैनुअल IRVM। फिर इसमें तुम्हें मिलती है एक मीडियम साइज़ वाली सनरूफ जिसको तुम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सन शील्ड को तुम इस बटन से कंट्रोल करोगे और ये तुम्हारा ऑटो है, इसको एक बार प्रेस कर दोगे तो सनरूफ अपने आप ओपन हो जाएगी। ये तुम्हारी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए बटन, ये तुम्हारा ऑन, ये ऑफ, और ये डोर। और अगर हम इसके ड्राइवर साइड सीट कंफर्ट की बात करें तो वो मुझे ओके ओके फील हो रही है क्योंकि इसका लेदर जो है वो बहुत ही हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है जो तुम्हें फील होगा बैठने पे। और यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से लोग इस कार को ओवर प्राइस बोलते हैं। हाँ, गाड़ी की ड्राइविंग अच्छी है, गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, तुम्हें ऑफ रोडिंग में अच्छा फील कराएगी। तुम अगर लॉन्ग रन करते हो तो गाड़ी तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम एक अमेरिकन ब्रांड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका है कि हम रग रहते हैं, हमें एक बोल्ड चीज़ें दिखानी है, तो उस बोल्ड के चक्कर में गाड़ी की पूरी क्वालिटी गिर जाती है। अब मैं अगर यहीं की बताऊं तो मेरे हिसाब से तो ये थाई सपोर्ट अच्छा है, ठीक, मतलब ड्राइवर्स के लिए थाई सपोर्ट क्या ही है, लेकिन तब भी देखो मेरे लिए यहाँ आ रहा है, अगर मेरे से कोई लंबा हाइट वाला होगा जैसे वो 6 फीट का होगा तो उसको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होगा। अब अगर हम लोग इधर साइड देखें, ठीक, तो ये देखो ये सीटिंग पोस्चर क्या है इसकी। तो अब हम चलते हैं इसके रियर सीट में और देखते हैं तुम्हें यहाँ क्या मिलता है। सबसे पहले तो तुम्हें बैठते ही यहाँ पे फील होगा कि कहाँ बैठ गया हूँ भाई, क्योंकि पीछे वाली सीट भी सेम है जैसे फ्रंट में थी। सीट में उतना कंफर्ट है नहीं। फिर अगर हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ पे मैं बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया, तो बीच में स्पेस ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 7 सीटर नहीं, ये एक 6 सीटर गाड़ी है। फिर अगर हम लोग इसके आर्म रेस्ट की बात करें तो वो यार आइए, और इसके बीच में इन्होंने एक 2 कप होल्डर दे दिए जो कि तुम्हें हाथ रखने में एक बार फील कराएंगे कि ये क्या है बीच में। फिर तुम्हें ये हेडरेस्ट मिलते हैं 3, जिसमें तीनों एडजस्टेबल हैं जो कि अच्छी बात है। साइड में तुम्हें मिलते हैं रीडिंग लैंप्स, डोर ओपन है इस वजह से ये लाइट ऑन है। फिर यहाँ पे तुम्हें वही सिग्नेचर डोर लॉक अनलॉक बटन। अभी देखो पॉलिथीन लगी हुई, मैं दिखा नहीं सकता। अब अगर मैं इसके सनरूफ की बात करूँ तो ये पीछे से तुम्हारी जो रियर सीट है ये इसके मिडिल में ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसके सनरूफ में तुम्हें एक ओके स्पेस मिलता है। तो मेरा तो कहना है कि बस ये एक वेंटिलेशन के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, उतनी कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं सनरूफ,
जितना लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है। पीछे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है AC वेंट, एक USB A पोर्ट, AC ऑन ऑफ स्क्रॉल बटन। और तुम इस कार में फिट एंड फिनिश और लेदर की क्वालिटी तुम यहीं से फील कर सकते हो। ये मेरे को देखो प्रेस करने में ही फील हो रहा है कि ये कितना हार्ड है, इतना लो क्वालिटी का है। कोई बात नहीं। और एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है कि तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है। इस कार की मिडिल सीट बस इतनी ही रिक्लाइन होती है और बैठने में तुम्हें एक जो पोस्चर बनता है ना वो एकदम स्ट्रेट वाला बनता है। तो अगर तुम इसके मिडिल रो में बैठ के अगर तुम ट्रैवल करते हो तो तुम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद तुम्हारे बैक में एक पेन शुरू हो जाएगा, जो कि मैं तुम्हें बैठ के दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। ये देखो, इसके आगे इसकी सीट रिक्लाइन नहीं हो सकती है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि एक डिसएडवांटेज है मिडिल रो का। अब हम चलते हैं इसके बैक रो में और देखते हैं कितनी स्पेस है, पीछे क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं मिलता है। फोल्ड, वेरी गुड, लेकिन स्पेस बिल्कुल नहीं है वहीं जाने के लिए, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं हो रही है वो पीछे वाली अरे आगे वाली सीट बहुत पीछे है ना, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है भाई पीछे। वाह, मैं यहाँ बैठ तो गया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन पे बैठ गया हूँ। मेरा अगर तुम नीचे वाला पैर देखोगे, ये देखो ये किस तरीके से है, थाई सपोर्ट। यहाँ तो मेरे को हिप पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई। और यहाँ पे तुम्हें साइड में देखने को मिलता है कुछ स्पेस रखने के लिए। सेम इधर साइड भी नो AC वेंट। तो पीछे बैठने वाले को एक बार के लिए पूरा डिस्कम्फर्ट फील होगा। अगर मैं इस सीट को उठा भी दूँ, फिर देखते हैं कि कितनी स्पेस बचती है। अब ये सीट उठने के बाद भाई देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बैठा हूँ यहाँ पे। एक तो लेदर की क्वालिटी ख़राब, ऊपर से मतलब मिडिल में जो स्पेस ख़त्म हो रही थी वो रियर में पूरी ख़त्म हो चुकी है। ना बैठने की स्पेस है, ना सांस लेने की स्पेस है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2-3 साल का बच्चा बैठ सकता है, और उससे ऊपर का कोई नहीं बैठ सकता भाई, क्योंकि स्पेस ही नहीं है सच बताऊँ तो। अब हम चलते हैं इसके बाहर और देते हैं आपको फाइनल कि क्या है और क्या नहीं है भाई। इतना डिस्कम्फर्ट, बाप रे। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक अमेरिकन ब्रांड होने की वजह से ये गाड़ी सिर्फ उनके लिए बनी है जो सिर्फ ड्राइविंग को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनके लिए कंफर्ट कुछ नहीं होता है, फीचर्स कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि 30-35 लाख में अगर तुम ये कार उठा के लेके आ रहे हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, अच्छा लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन ये एक ऐसी कार है जिसको लेने के बाद तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि काश मैं इसमें 10-15 लाख और लगाता और एक फॉर्च्यूनर लेकर आता।